हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एडिशन को ही आगे कंटिन्यू करना है। मतलब पहले पिछले क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं ना। सबसे पहले तो वापस से मैं एक बार एक चीज़ लेता हूँ कि तुम्हें कंपोनेंट ही ब्रेक करना है। बताओ किस तरीके से ब्रेक करोगे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और मैंने यहाँ कोई इस तरीके का वेक्टर बना रखा है जिसकी मैग्नीट्यूड है 20 एंड उसका एंगल है 60 डिग्री। तो फटाक से बताओ कि कितना कंपोनेंट आएगा। दोनों एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट दोनों तुम्हें बताने हैं। एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, इसको हम बोल देते हैं ए वेक्टर है ये, जिसका ए लिखा है, मैग्नीट्यूड गिवन है। तो यहाँ पे कितना आएगा। फिर वाई कंपोनेंट बताना है तुम्हें ऑफ ए वेक्टर, ये कितना आएगा। दोनों चीजें बताओ जल्दी से। तो ए कंपोनेंट के लिए, एक्स कंपोनेंट के लिए क्या करेंगे हम, यहां से ये वाली चीज है एक्स कंपोनेंट, तो समझ में आ रही है बात। कितना बनेगा, ये आएगा ए कोस 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना। ए की वैल्यू है 20, कोस 60 की वैल्यू 1/2, तो ये आ गया 10, ठीक है ना। फिर हमें पता करना है वाई कंपोनेंट ऑफ, वाई कंपोनेंट तो ये होगा यहां से यहां तक का। तो ये कितना बनता है, ए साइन 60 डिग्री दैट इज 20, इसकी वैल्यू ए की, एंड साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी √3/2। इससे कट जाएगा 10 बचेगा, तो 10√3 ये वैल्यू आ गई। तो क्या हम इस वेक्टर को, ए वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिखना है, जैसे आई कैप में कितना आएगा, 10 बनाना एक्स, तो 10 आई कैप और प्लस 10√3 जे कैप। क्या इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमने कंपोनेंट पे ले लिया। फिर देखो, जैसे मान लो कि एडिशन आया, तुम्हें एडिशन इस तरीके से लिख के दिया है, जैसे एक सेकेंड, हम लिखना चाहते हैं, जैसे मान लो कि ए वेक्टर है वो इस तरीके से है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप एंड प्लस ए जेड के कैप, इस तरीके से गिवन है। ऐसे ही मान लो कि कोई बी वेक्टर है जो हमें गिवन है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप एंड प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। मान लो हमें जोड़ना है, दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आई कैप वाले कंपोनेंट आपस में ऐड होंगे, वाई वाले कंपोनेंट आपस में ऐड हो रहे होंगे, और जेड वाले कंपोनेंट आपस में ऐड हो रहे होंगे। इस तरीके से इसको लिखेंगे। तो ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप बना, इन दोनों का ऐड किया, आई कैप आ गया अपना, आई कैप में नेट कितना बन गया, ए एक्स प्लस बी एक्स। ऐसे ही ए वाई प्लस बी वाई ये बन जाएगा जे कैप में, ठीक है ना, जे कैप, एंड देन ए जेड प्लस बी जेड ये क्या बनेगा अपना, के कैप। तो इस तरीके से एडिशन करना होगा। समझ में आ रहा है बिल्कुल। जो एक्स के कंपोनेंट्स है उनको एक साथ ऐड करना है, फिर आई कैप नेट लिख देंगे। जैसे ऐसा समझो कि एक वेक्टर है ये, और ये इसकी वैल्यू है 5, आई कैप में ही है, और एक वेक्टर है ये, इसकी वैल्यू हमने मान ली 10, दोनों आई कैप के अंदर ही है। तो अगर दोनों को ऐड करना है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं सीधा सीधा एक तो पहला ये भी लगा सकते हैं अपन कि देखो ये स्टार्टिंग, टेल और फाइनल एंड यहाँ तक का, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सीधा सीधा क्या हो गया, 15 आई कैप में, है ना। इस तरीके से तो आई वाले आपस में ऐड करने हैं, जे वाले आपस में करने हैं, और के वाले आपस में ऐड करना है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, a is equal to minus I cap plus 2j cap minus 3k cap and b vector is
2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ऐसा हम करें। इन दोनों को अगर ऐड करें, ए वेक्टर लिखना पड़ेगा उसमें, तो ए वेक्टर देखो कितना बनेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जिसको हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलते आ रहे हैं, कितना बनेगा ये आई कैप वालों को एक साथ ऐड करना है, तो -1 प्लस 2 आई कैप, फिर हम लिखेंगे प्लस, यहाँ पे है 2, ये है -1 जे कैप, फिर हम लिखेंगे के कैप में, उसमें है -3 और प्लस में क्या करना है -1, क्या बन गया ये के कैप में आ गया। तो ओवरऑल देखो कितना आ गया, आई कैप प्लस जे कैप एंड -4 के कैप, इस तरीके से बन जाए। साथ ही साथ हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मान लो मैं कोई क्यू वेक्टर बोल रहा हूँ और वो है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, समझ में आ रही है बात, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो पिछली क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि इसको अलग तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि यार ए वेक्टर में मुझे ऐड करना है, क्या ऐड करना है, माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है। अब माइनस बी वेक्टर क्या होगा वो हम यहां से लिख लेंगे कि यार अगर बी वेक्टर ऐसा है तो माइनस बी वेक्टर क्या होगा, इसका नेगेटिव आएगा, तो इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, बताओ कितना बनेगा, -2i कैप प्लस जे कैप और ये प्लस के कैप, माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर करना है, तो ए वेक्टर बताओ, यहां से आई कैप में क्या लिखेंगे हम, -1, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर माइनस, ये आएगा ना -2, ये तो आ गया आई कैप, फिर क्या लिखना है, जे कैप में लिखना है, जे कैप में इसका कितना है 2 है, प्लस क्या करना है, इसका जे कैप कितना है 1 है, ये आ गया जे कैप में, प्लस हम लिखेंगे के कैप में, के कैप में ए का कितना है -3 एंड बी का +1, ये आ गया अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखो 1 - 2 लिखा हुआ है, कितना आ गया -3i कैप +3 जे कैप और -2 के कैप, क्या ये बात समझ में आ रही, ठीक है ना, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और देखो आगे फिर, तो प्लस के और माइनस के हमने ये दोनों ही ले लिए एक के साथ, अब देखो जैसे मान लो कि तुम्हें ऐसा कुछ पूछ लिया कि ये बताओ ठीक है, ये है अपने पास, ये अलग अलग वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये इसको ले लेते हैं हम सी वेक्टर और ये है डी वेक्टर, और इनका मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, ये 10 है, ये 20 है, ये भी 20 का है, ये भी 10 का है, बट ये सारे वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग सी दे रखी है, और हमें जो पूछा है वो ये पूछा है कि कैलकुलेट करो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ये कितना आएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन सबको तोड़ के आई कैप और जे कैप के फॉर्म में लिखना पसंद करेंगे, और फिर कैसे ऐड करना है हमें वो पता है, ठीक है ना, आई वाले आपस में ऐड कर लेंगे, जे वाले आपस में ऐड कर लेंगे, और के इसमें है नहीं तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो अगर मैं इसका कंपोनेंट लूँ तो सबसे पहले मेरे को ये कंपोनेंट बताओ कितना आएगा, यहीं पे कैलकुलेट करके तुम बता सकते हो
ये कौन सा वाला कंपोनेंट होगा, 10 के साथ में कौन सा एंगल बन रहा है 53 डिग्री, और एंगल के जिसके साथ में एंगल बना रहा है जिस कंपोनेंट के साथ में, उसमें कौन सा वाला आएगा, कोस आएगा कि साइन आएगा, कोस आएगा, कोस 50 डिग्री है ना। तो 10 कोस 50 डिग्री लिखना है मेरे को, 53 डिग्री लिखना है। 53 की वैल्यू कितनी होती है कोस की, 3/5, ठीक है 3/5। ये कितना आ गया कंपोनेंट, ये आ गया 6, ठीक है। ऐसे ही मेरे को ये बताओ कि इसका इधर कितना कंपोनेंट आएगा 10 वाले का, तो इस 10 वाले का इधर कंपोनेंट आएगा 10। अब देखो एंगल तो ये वाला एंगल था, तो इसलिए इधर वाला जो कंपोनेंट है उसके साथ एंगल नहीं बन रहा है ना ये 53, तो हम इसको क्या बोलते थे 10 साइन 53 डिग्री लिखेंगे है ना, 10 साइन थीटा। याद आ रही है ये चीज, वाई कंपोनेंट, तो वाई कंपोनेंट लिखेंगे तो अब बोलो कि जो ये एंगल दे रखा है 53 डिग्री, तो साइन 53 डिग्री की वैल्यू होती है 4/5, मतलब ये कंपोनेंट आ गया 8। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से लिख लेंगे इधर कि भाई ए वेक्टर जो था वो था, ये 6 कंपोनेंट आया वो तो प्लस आई कैप में ही आया, तो हम लिखेंगे 6 आई कैप, फिर प्लस में क्या है वाई कैप में कितना बना ये जे कैप में 8 बना, तो हम लिखेंगे 8 जे कैप। देखो अब उस फॉर्म में हम धीरे धीरे लेके आ रहे हैं इनको। फिर देखो ऐसे ही बी वेक्टर के लिए लिखते हैं, तो बी वेक्टर तो हमें पता है यार डायरेक्टली ओनली वाई के अंदर ही है, तो हम क्या लिखते हैं 20 जे कैप लिख सकते हैं। ऐसे ही सी वेक्टर को लिख लो, तो सी वेक्टर का बताओ मुझे कि ये रहा सी वेक्टर, तो सी वेक्टर में क्या लिखेंगे, देखो एंगल इसके साथ है, मतलब ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट ये बनेगा 20, कौन सा वाला कंपोनेंट होगा, कोस वाला कि साइन वाला, जिसके साथ एंगल बना रहा है वो कि कौन सा कंपोनेंट, कोस वाला कंपोनेंट। कोस की वैल्यू कोस 37 4/5, मतलब वैल्यू कितनी आ गई, इससे काट लो 16 आ गया, ठीक है ये बात समझ में आ रही। फिर ऐसे ही ये वाला कंपोनेंट, अब ये वाले कंपोनेंट आएगा साइन के साथ में, तो साइन 37 डिग्री कितना बनेगा, ये बन जाएगा 3/5, और ये आ गया फिर फाइनली 12, इससे काट के 4 बनेगा, ये 12 आ गया। मतलब इस 20 की जगह हम क्या लिख सकते हैं सी वेक्टर की जगह। देखो इस बार आई कैप वाली जो चीज है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर है, तो हम क्या बोलेंगे इसको कि 12 तो है बट वो कौन सी डायरेक्शन में है, माइनस आई कैप में है। समझ में आ रही है बात। ऐसे ही जो ये 16 आया था इधर कंपोनेंट, वो कौन से डायरेक्शन में आया, वो आया माइनस जे में, तो ऐसे ही हम लिखेंगे 16 माइनस जे कैप है। या फिर थोड़ा और ढंग से लिख लेते हैं इसको, माइनस का साइन बाहर ले आते हैं, तो -12 -16, ठीक है, -12 आई कैप -16 जे कैप। ऐसे ही एक और बच गया डी वेक्टर। डी वेक्टर बताओ कितना होगा, देखो डी वेक्टर है आई कैप के अलोंग, ये मतलब माइनस आई कैप के अलोंग, कितना लिख दें, सीधा सीधा इसको -10 आई कैप लिख देते हैं। अब जो हमें कैलकुलेट करना है वो है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड प्लस डी वेक्टर, और ये कितना बनेगा। देखो अब इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, ये वाला ऐड करना है और ये वाला ऐड करना है, ठीक है। इनमें से आई वाले सारे के सारे लोग कितने आ रहे हैं, देखो 6, फिर बी में आई है नहीं तो 6 ही आई अभी तक, फिर ये देखो -12, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 6 -12, और फिर इसमें कितना है -10, ये तो बन गया आई कैप में। फिर जे कैप में कितना वो भी देखना है, जे कैप में इधर है 8, फिर बी में जे कितना है 20, सी में जे कितना है -16, और डी में जे है नहीं तो सीधा सीधा इतना बनेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना बन गया, ये बन गया -16 आई कैप, इधर 28 में से 16 तो +12 जे कैप। क्या बात समझ में आ रही है ना। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इवन अगर वो हमसे ऐसा पूछता कि बताओ कि भाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ऐसा तो कुछ नहीं करना था, सी की जगह -c रखना था, तो हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ फिर वैल्यू पुट कर देते। इस तरीके का काम हमें करना चाहिए था। तो ये होगी तुम्हारी आज की थोड़ी सी प्रैक्टिस कंपोनेंट्स पे।
चलो एक क्वेश्चन करो, कैलकुलेट एंगल मेड बाय ए वेक्टर विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दोनों के साथ में कितना एंगल बना रहा है ये हमें कैलकुलेट करना है। ए वेक्टर जो है वो गिवन है, ए वेक्टर गिवन है इस तरीके से कुछ कि 3i कैप माइनस 4j कैप। क्या कर सकते हैं इसको हम, चलो देखते हैं। तो हम लिखेंगे कि यार ये किस तरीके से बना हुआ है वो हमें देखना है। ए वेक्टर ऐसा है, मतलब क्या ए वेक्टर अगर हम ऐसे बनाएं तो इसमें ये एंगल हमें मेजर ही तो करना है, और क्या करना है, ये एंगल मेजर करना है। अब मेरे को एक बात बताओ कि ये अगर ए वेक्टर है, इसका ये कंपोनेंट कौन सा वाला है, ये कंपोनेंट ही तो है, ठीक है ना, ये कंपोनेंट है जो जिसको हम कितना लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं। फिर बी वाला तो किधर है, माइनस में है, तो ये तो हमने बनाया गलत है, हमें नेगेटिव में बनाना चाहिए था। तो मैं दोबारा एक बार ड्रॉ करता हूँ, देखो इस तरीके से बना सकते हैं हम कि ये तो पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में, मतलब एक तो पॉजिटिव में एक्स वाला तो कंपोनेंट, और वाई वाला कंपोनेंट किधर है, नेगेटिव में है -4। तो ये बनेगा ऐसा कुछ वेक्टर, तो वेक्टर ऐसा ही बनेगा ना। बनाएंगे कैसे, हमने बनाया जैसे मान लो ये 3i कैप बना दिया पहले, ठीक है, ये 3i कैप और फिर -4j कैप, -4j कैप है इस तरीके से। तो अगर इन दोनों को ऐड करना है तो इसकी टेल को मैं यहाँ रख दूँ और ये नेट हमारा वेक्टर बनेगा, ये है -4j कैप। अगर कंपोनेंट्स के हिसाब से देखना है 3 ये 4 ही -4 ही, और इनके बीच में नेट वेक्टर होगा। तो अब देखो ये कंपोनेंट हमें देखना है, तो कोई बात नहीं है, हम एंगल बता सकते हैं कि भाई ये एंगल हम मेजर कर लेते हैं कि थीटा मान लिया, तो क्या हम ये tan थीटा बोल सकते हैं, कितना आएगा tan थीटा, कितना आएगा, सामने वाली डिस्टेंस ये तो कितनी है 4 है और ये है 3, तो कितना आया 4/3। तो tan थीटा 4/3 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 53 डिग्री होती है ना, ये हमने पता है इसकी वैल्यू। तो हम ये बोल सकते हैं ये जो एंगल है थीटा, वो एंगल कौन सा वाला है, एक्स एक्सिस के साथ में बनाया हुआ एंगल है। अगर एक्स एक्सिस के साथ में बनाया हुआ एंगल इतना है तो हम लिख देते पहले वाले का आंसर, तो आ गया 53, कौन से वाले के साथ, विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। एंड जो सेकंड वाला ऑप्शन बच गया विद वाई एक्सिस बताना है, तो क्या बोलेंगे हम, 90 माइनस, भाई ये एंगल कितना बच गया, 90 माइनस थीटा बच गया, तो हम बता देंगे कि भाई 90 माइनस 53 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, 37 डिग्री बनाएगा ये वाई एक्सिस के साथ, है ना। इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो एक तुम लोग करके बताओ मुझे, ऐसा ही क्वेश्चन है सेम, मैं तुम्हें वैल्यू थोड़ी चेंज करके देता हूँ। इस बार इसको माइनस रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 5√3 और 10, ठीक, इस तरीके से। तो बताओ दोनों के साथ में कितना कितना एंगल बनाएगा, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, आंसर तुम्हें फिल करना है, वापस से करो, खुद से करो, फिर आगे कंटिन्यू करना वीडियो को। देखो मैं बना दूँ, इस बार हमें पता है कि यार ये वाला कंपोनेंट है वो तो नेगेटिव में है, तो इधर बना लिया हमने कितना 5√3, हालांकि ये नेगेटिव में है वो हमें पता है। फिर 10 जो है वो तो किस में है, पॉजिटिव में ही है, तो हमने यहाँ बना दिया 10। इसका मतलब इन दोनों के नेट तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में ही होगा। बीच में भी क्या, ये हमें पता होता है कि किस तरीके से ऐड करते हैं, एडिशन का रूल पता है, भाई एक वेक्टर बनाया, अब ये तो क्या है, कोई कंपोनेंट के लिए हम वाई एक्सिस के अलोंग बना देते हैं, बाकी इसको यहाँ रखेंगे तो ऐसे बनाना वेक्टर। तो पर ये फाइनल हेड आया और ये इनिशियल टेल थी, यहाँ से बना दिया, इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। अब मान लो कि तुम्हें ये एंगल पूछा उसने, एक तो एक्स एक्सिस के साथ में एंगल, ठीक है ना, तो कितना एंगल बनाएगा ये, अब देख लो, tan थीटा लिखो यहाँ से, tan थीटा यार ये तो गड़बड़ वैल्यू आ जाएगी,
इसको 5 ले लो यार, इसको 5 ले लो, नहीं तो वैल्यू गड़बड़ आ जाएगी, घटिया सा एंगल आ जाएगा। ठीक है ना। अब वैल्यू अच्छी आनी चाहिए। देखो ये वैल्यू कितनी है बताओ मेरे को, 5। अब तुम्हें पता है कि tan थीटा मेरे को लिखना है, तो इस ट्राइंगल में tan थीटा कितना आएगा, 5 डिवाइडेड बाई 5√3, 5 डिवाइडेड बाई 5√3 दैट इज 1/√3। इसका मतलब tan थीटा 1/√3 कब होता है, जब एंगल 30 डिग्री हो। ठीक है, तो ये थीटा अगर 30 डिग्री मिल गया तो हमने बोल दिया एक्स एक्सिस के साथ में एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, फिर वाई एक्सिस के साथ में अगर वो एंगल पूछ रहे तो हमें मतलब ये वाला एंगल बताना है, वो होगा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो वो कितना आ गया 60 डिग्री। अब इसमें कुछ बच्चों को ऐसे ये हो सकता है कि सर ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है वो बात हम समझते हैं। अगर वो इस चीज को क्लेरिफाई करके देता है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बताना है, तो फिर हम क्या बताते हैं, ये थीटा लिखते हैं। नहीं तो अगर मतलब वो ऐसा लिख रहा है कि सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बताओ, तो यहाँ से ये पूरा एंगल होता, समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में ये पूरा एंगल बनता है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि वेक्टर तो ए वेक्टर तो ये है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है, तो हम क्या बताते फिर ये पूरा एंगल बताते। वो कितना आया 180 तो पूरा था, उसमें से 30 माइनस कर देते तो 150 अपना आंसर आ गया। इस तरीके से किया जा सकता है, तो कोई घबराने वाली बात ही नहीं है, आसान सी चीज है। तो पिछली क्लास में एक और चीज हमने देखी थी कि रिजल्टेंट जो होता था किसी भी चीज का, रिजल्टेंट किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट जो हम लिखते थे वो हमने इस तरीके से लिखा था, ax² प्लस ay² प्लस az²। याद आ रहा है ये चीज। अब मान लो कि एक चीज हमें पहले जो पढ़ी हमने कि यूनिट वेक्टर क्या होता था, है ना, तो हम यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे देखो कैलकुलेट यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर दैट इज 2i माइनस j प्लस 3k। ठीक है, इसका हमें इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर पता करना। तो देखो ये हमें पता है कि यार ए वेक्टर जो है वो तो क्या है, ये इसके जो मतलब मैग्नीट्यूड होगा वो 1 तो नहीं बन रहा, तो वो हमें पता है। अब देखो हम यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फंडा हमें पता है। ए कैप लिखते हैं हम, ए कैप कितना बनेगा भाई, ए वेक्टर डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो आएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये -1 का स्क्वायर 1 ही बनेगा, प्लस 3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9 बनेगा, तो ये आ गया √14 बन गया। ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अब हम क्या लिख रहे हैं, हमें पता करना था ए कैप, इसको बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर। अब हम लिखेंगे ए वेक्टर, ए वेक्टर तो जैसा जैसा है वो सीधा सीधा यहाँ हम पुट करेंगे। ठीक है ना, ये चीज डिवाइड बाई हम क्या करेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो कितना है √14। ठीक है, बस अपना आंसर भी आ गया, ये अपना आंसर है, ए कैप आ गया, हमें मिल गया। अब इसका देखो मैग्नीट्यूड की अगर तुम बात करोगे तो मैग्नीट्यूड इसका 1 है। कैसे है 1, इसको भूल जाओ, अभी इसका मैग्नीट्यूड हमें पता है √14 था, √14 से हमने डिवाइड कर रखा है, मतलब ओवरऑल मैग्नीट्यूड कितना बन रहा होगा इस पूरी चीज का, वो बन रहा होगा 1। इसका देखो मीनिंग क्या है, जैसे मैं तुक्का मार रहा हूँ कि आई कैप और ऐसा कोई ये वेक्टर था, ठीक है, ठीक इस तरीके से ये कोई ए वेक्टर था जिसकी ये लेंथ थी, पूरी की पूरी लेंथ जो है वो थी √14, है ना। मैंने रैंडमली बनाया, मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैंने तुक्का लगाया कि इस तरीके से वेक्टर है, क्योंकि यार मैं जेड एक्सिस ले नहीं सकता, ये हालांकि मैंने ओनली एक्स एक्सिस प्लस में था और वाई एक्सिस नेगेटिव था, इन दो को बना के ऐसे 2D पे इस तरीके से बना सकते हैं, अपने पास इतनी सुविधाएं नहीं है कि हम 3D में तुम्हें दिखा पाए, तो ठीक है, ये अभी के लिए इस तरीके से हमने बनाया ए वेक्टर को। अब देखो हमें ए कैप जो चाहिए,
अब इस ए कैप की डायरेक्शन तो होती है क्योंकि ये खुद वेक्टर है, ठीक है। डायरेक्शन कौन सी है, इसकी डायरेक्शन है ये वाली। इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, इसका मीनिंग है कि इस ऐसा वेक्टर जो इसी की डायरेक्शन में हो और जिसका मैग्नीट्यूड हो 1, और इसको इतने को हम बोलते हैं ए कैप। अब शायद तुम्हें ज्यादा क्लियरिफाई हुआ होगा कि यार ठीक है, कोई वेक्टर अगर इस तरीके से है, जैसे हमने ये बनाया था कि यार अगर मान लो, जैसे मान लो कोई 5 आई कैप, ये तुमने कोई वेक्टर बनाया और हमें पूछ लिया कि इसके अलोंग यूनिट वेक्टर, तो हमें पता है कि आई कैप ही तो होता है यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, है ना। इसी तरीके से अगर ये वेक्टर ले लिया उसने, कोई भी रैंडम वेक्टर ले लिया, उसके अलोंग यूनिट वेक्टर कितना, ये उसका मीनिंग है। उसने डायरेक्शन एक पहले से दे दिए और बोल रहा है कि इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना है, ठीक है। और देखो इसी पे एक आधा क्वेश्चन और लेते हैं। अच्छा, आज के लेक्चर में तुम्हारे एक होगा क्वेश्चन जिसको हम क्वेश्चन ऑफ द डे बोलेंगे, और उसका जो सॉल्यूशन है वो तुम्हें व्हाट्सएप पे एक नंबर दिया जाएगा जिस पे तुम्हें भेजना है। और वो क्वेश्चन जितने स्टूडेंट्स ने सबसे पहले जो 3 या 5 स्टूडेंट्स हम सेलेक्ट करेंगे, तो जिन्होंने भी वो आंसर दिया जाएगा, तो जब स्कूल अपनी खुलेगी तो उसके हिसाब से हम उनको प्राइज देंगे, है ना। तो तुम्हें सॉल्यूशन भेजना है और बहुत ही फटाक से वीडियो जैसे ही देख रहे हो, जैसे ही वो क्वेश्चन तुम्हें मिला, कहीं पे भी हो सकता है वो, ये मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब सबसे लास्ट में ही होगा हर बार, या फिर हो सकता है शुरुआत में भी हो जाए, बीच में भी आ सकते हैं, जहाँ मेरी मर्जी पड़ी पढ़ाने का, जहाँ पे मन कम कर रहा होगा वहाँ पे क्वेश्चन मजाक कर रहा हूँ। हाँ चलो क्वेश्चन करते हैं एक। इफ a cap is equal to 2/3 i cap minus x/3 j cap, ठीक है, इस तरीके से। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, ठीक। अब देखो इसने लिखा है ए कैप इतना है, ए कैप इतना होने का मतलब क्या है कि भाई इसका पूरे का जो मैग्नीट्यूड है, वो मैग्नीट्यूड हमें पता लग गया कि वो यूनिट है, एक है। तो हम लिखेंगे कि यार इसका मैग्नीट्यूड 1 करना है, हमें 1 कर देते हैं। बताओ रूट क्या लिखेंगे, ए एक्स का स्क्वायर वो होगा 2/3 का स्क्वायर प्लस आगे क्या लिखा हुआ है -x/3 का स्क्वायर, वो आ गया 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, रूट का इसको दोनों तरफ स्क्वायर वगैरह कर लेते हैं, तो स्क्वायर वगैरह करेंगे। इधर अंदर क्या बचा, अंदर बच गया 4/9 प्लस x²/9 इज इक्वल टू कितना आएगा, इधर तो 1 ही आ गया था, ठीक है, स्क्वायर कर लिया हमने। फिर आगे लिखते हैं यहाँ पे x²/9 इज इक्वल टू कितना आ गया 5/9, ये कट गया इससे, तो x इज इक्वल टू आ गया √5। अब ये √5 प्लस माइनस दोनों आएगा, वो मैं तुम्हें बता, ये समझ में आया तुम्हें कैसे कर, क्या करा हमने, x²/9 है, 4/9 को हम इधर लेकर आएंगे, माइनस बनेगा 1 - 4/9, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 5/9 आएगा, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, x² इज इक्वल टू आया 5। अब देखो ये आया था x, ये फाइनल आंसर है वैसे, x² इज इक्वल टू 5। अब देखो जब भी रूट हम यहाँ पे ले रहे होंगे तो हमेशा 2 आंसर आते हैं, मतलब एक तो +√5 भी आ सकता है और -√5 भी इसका आंसर हो सकता है। वो कैसे कि 2 आंसर क्यों आ रहे, वो इसलिए आ रहे कि देखो इसका स्क्वायर करके देखो 5 आना चाहिए, इसका स्क्वायर 5 आ रहा है, अगर माइनस है इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस 2 बार मल्टीप्लाई होगा, -√5 एंड -√5, तो वो भी कितना आएगा 5 आएगा। तो इसके कितने आंसर आएंगे, 2 आंसर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है।
चलो एक और क्वेश्चन करवाऊंगा पहले तुम्हें मैं। फाइंड यूनिट वेक्टर या फिर ये तो कर चुके हैं यार, मैं एक दूसरा बढ़िया क्वेश्चन देता हूँ अब। हाँ, फाइंड वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 and the direction of vector a vector है ये, है ना। the direction of a vector is along 2i cap minus 3j cap प्लस 5k cap, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है अभी के लेवल के हिसाब से। तो कैसे करेंगे इसको, देखो इसने क्या क्या चीज हमें बताई है। ये बोल रहा है कि एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना जिसका मैग्नीट्यूड है कितना 10। तो सबसे पहले हमने लिख लिया कि यार ठीक है, एक चीज तो चलो पता लगी, बाकी तो बाद में रीड करेंगे। ए का मैग्नीट्यूड हमने लिख लिया 10। फिर ये बोल रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, इसके लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ए वेक्टर वैसे ही बोला जाएगा। ए वेक्टर इज अलोंग, ये डायरेक्शन है। अब यार ये जैसे ही इसने डायरेक्शन की बात करी, हमें एक आइडिया लग गया कि यार मान लो कि ये ऐसा ऐसा कोई वेक्टर होगा, कोई बी वेक्टर होगा, मान लेते हैं इसको, ठीक है ना। ये वेक्टर की बात मैं कर रहा हूँ। अगर हमें इसका पता नहीं कितना मैग्नीट्यूड है, हमें नहीं पता, बट हम निकाल सकते हैं। बताओ भाई, इसको मैं बी वेक्टर बोल देता हूँ कि ये चलो बी वेक्टर है। इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरे को बताओ, जल्दी से बता दो कितना है। इसका मैग्नीट्यूड आ गया, इसका 4 प्लस इसका 9 और प्लस ये कितना है 25। बताओ कितना आएगा 13 और √38। अब देखना समझना इस बात को कि ये कोई वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है √38 है। हमें इधर ही कोई वेक्टर चाहिए, इसी की डायरेक्शन में चाहिए, ये इसने बोला हुआ है कि इसके अलोंग है, मतलब हमें इसी की अलोंग कोई वेक्टर चाहिए जिसकी लेंथ कितनी है 10 होनी चाहिए। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि यार हम इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल ले जिसका मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर मतलब 1 हो, और जितना जैसे ही ये यूनिट वेक्टर आए उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें 10 से कर दें। समझ में आई ये बात। क्या करना है, इसके अलोंग एक वेक्टर निकालेंगे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, वो तो 1 होता है। 1 इस मैग्नीट्यूड को अगर मैं फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ओवरऑल मैग्नीट्यूड बनेगा कितना 10 बन जाएगा, तो हमारा वो फाइनल वेक्टर भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे बी कैप। बी कैप कितना आएगा वो लिखेंगे हम, बी वेक्टर डिवाइडेड बाई क्या करना होता है बी का मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर कितना है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, डिवाइड किससे करना है √38 से। अब ये पूरी जो चीज़ है वो क्या मिला हमें, यूनिट वेक्टर मिल गया, जो हम ये लिख रहे हैं यहाँ पे। यूनिट वेक्टर बेसिकली ओनली क्या बता रहा होगा, हमें डायरेक्शन बता रहा होगा। इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें तो ए वेक्टर लिखना है। तो ए वेक्टर लिखना है मतलब जो बी कैप आया इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इसका मैग्नीट्यूड 1, 10 से मल्टीप्लाई करते ही ओवरऑल मैग्नीट्यूड 10 बन जाएगा। और डायरेक्शन कौन सी है, जो बी वेक्टर की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन भी बन जाएगी। तो हम लिखेंगे 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप डिवाइड बाई √38। अब देखो ये वैल्यू थोड़ी बेकार आई है, वो मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने रैंडम ले लिया, वो कट फिट नहीं रहा, नहीं तो ढंग की वैल्यू आती है ना तो कट जाएगा इससे। तो फंडा ये है कि हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। चलो तो आज का तुम्हारा क्वेश्चन ऑफ द डे वो मैं तुम्हें लिख के देता हूँ अभी। बहुत ही आसान सा, ज़्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं लेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे
बिल्कुल तुम्हें आसान सा एक कैलकुलेशन करनी है, तुम्हें वेक्टर्स को जोड़ना है बस, इसके अलावा तुमसे और कोई काम नहीं कराया जाएगा। ओनली वेक्टर्स को जोड़ के आंसर बताना है। ये है 30 डिग्री। 30 डिग्री आते ही थोड़ा सा समझ लेना कि मामला गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि इसमें साइन 30 की वैल्यू तो चलो 1/2 होती है, बट कोस 30 की वैल्यू में क्या आता है, √3 आता है। √3/2 वो √3 कुछ गड़बड़ कर सकता है। तो ये है ए वेक्टर इधर की तरफ, जिसका मैग्नीट्यूड दे दिया। ये वाई एक्सिस ले रखा है, ये एक्स एक्सिस ले रखा है। ऐसे ही फिर मैंने यहाँ पे एक वेक्टर ये बना दिया, ये मैंने एक वेक्टर बना दिया जिसमें ये एंगल मैं लूँगा 60 डिग्री, ठीक है। और देखो, या फिर इनकी वैल्यू ढंग की ले लेता है यार, तुम्हें क्यों परेशान कर रहा हूँ मैं। हाँ, एक वेक्टर मैंने बना दिया यहाँ पे, जिसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 20 ले लेना, इसका मैग्नीट्यूड 5 ले लेना। ऐसे ही एक और बनाएंगे, ठीक है। ये है 20 और इसका एंगल इस बार मैं ले रहा हूँ 60 डिग्री। चलो ठीक है, ये बी वेक्टर हो गया मान लो, ये सी वेक्टर हो गया मान लो, और ये डी वेक्टर हो गया। तुम्हें क्या कैलकुलेट करना होगा, तुम्हें कैलकुलेट करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड प्लस डी वेक्टर, ये बताना है कितना होगा। अपना इसको पूरा प्रॉपर सॉल्व करें और फिर बाद में एक फ़ोटो निकाल के सेंड करना है ग्रुप में। ओके, आज के लिए बस इतना।